मौजूद सामीन गिरामी कदर, बहुत सी बातें ऐसी हुई हैं कि जिसके ऊपर कमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन वक़्त की किल्लत की वजह से जो चंद बातें जिनका अहाता हो सकेगा आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली बात, मदारस के हवाले से मुल्क में एक बहरान का सिलसिला जारी है और इस बात का ताल्लुक शायद आम अवाम को इस बात का तनाजुर समझ भी नहीं आ सकता, लेकिन जो मजहबी तबके के लोग हैं, दीन पसंद हैं, वो सारे के सारे इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि ये क्या मसला चल रहा है। तो अवामुन नास के लिए इस बात को खोलने के लिए पहले भी मैंने चंद गुजारिशात सोशल मीडिया के ऊपर नशर की हैं, लेकिन आज एक और एंगल से इस बात को आपके सामने रखना है। वैसे अखलाकी तौर के ऊपर जब हुकूमत किसी फरीक के साथ मुआहिदा कर ले और पार्लियामेंट किसी बिल को मंजूर कर ले और सेनेट किसी बिल को मंजूर कर ले, तो आपने एक मुआहिदा और अहद किया, आपको उसकी वादा शिकनी, वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। ये तो एक इखलाकी बात है। और जहां तक कानूनी पहलू है, सदर किसी भी कानून जो पार्लियामान सुप्रीम है, कौमी असम्बली, सेनेट किसी भी बिल को पास करके सदर के पास भेज दे, सदर के पास इख्तियार है एतराज एक बारी लगा के भेज दे। जब एक मरतबा सदर एतराज लगा के भेज दे और वो इतराज रफा करके दोबारा सदर के पास भेज दिया जाए, कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे सदर उसके ऊपर दोबारा इतराज नहीं लगा सकता। और उसको अगर मुस्तरद करना भी चाहे तो वो मुस्तरद नहीं हो सकता। वो साइन ना भी किए जाएं, वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। और इसकी मिसाल आरफ अलवी के दौर में वो सीक्रेट एक्ट आप सब जानते हैं, उसने दस्तखत नहीं किए, ट्वीट भी किए, मैंने दस्तखत नहीं किए थे। उसने तो खैर अपने पहले इतराज का हक भी मांगा, वो फिर भी पूरे का पूरा एक्ट बन गया। मदारस के हवाले से यह तासुब क्यों है कि आप इसी फरीक के साथ एक वादा करते हैं, मुआहिदा करते हैं कि ये शराइत के ऊपर आप हमें कुछ गिव एंड टेक करें, 26वीं तरमीम में हमें सपोर्ट करें, हम आपको बदले में ये देंगे। जब वो बदले में देने की बारी आती है, आप मुकर जाते हैं, तो मुल्क को बुहरान का शिकार आप करना चाहते हैं। असल मसला क्या है, ये भी समझ लीजिए। मसला ये जो शो किया जा रहा है कि ये दो उलमा के ग्रुपों का माबैन आपसी मसला है, अल्लाह की कसम आपसी मसला नहीं है। ये हुकूमत और रियासत का दीनी मदारस के साथ मसला है। कैसे ये मसला शुरू हुआ? FATF से। वो मसला ये है कि मदरसा फंड ना इकट्ठा करे, दीनी इदारे चैरिटी और खैराती इदारे नहीं है। आप दीनी इदारे का कोई सफीर कहीं भेजे, चंदा इकट्ठा कर रहा होगा, उसको पकड़ लिया जाएगा। खाले इकट्ठी मत करें, लोगों से पैसा इकट्ठा मत करें। उसका हल यह निकाला गया कि मदारस को कंपनीज एक्ट, सनत की बजाय, NGOs की वजारत की बजाय तालीम की वजारत के मातहत दे दिया जाए। बाद लोगों ने इस बात को कबूल किया, वो उनकी सवाबदीद है, उन्होंने कबूल किया, वो वजारत तालीम के तहत आ गए। जो आना चाहता है वो आ जाए, हमें क्या मसला। लेकिन बुनियादी तौर पर यह मसला है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आप ईमानदारी से बताइए, इससे बड़ा कोई NGO हो सकता है जो लाखों लोगों को 3 वक्त का खाना देती है, कपड़े देती है, मकान देती है, साथ में तालीम भी देती है? इससे बड़ी कोई NGO हो सकती है? इन लोगों को खैरात इकट्ठा और चंदा इकट्ठे करने का हक है कि नहीं? इन्होंने अपनी जेब से चलाना है, इन्होंने फीसें लेके चलाना है। इनके अकाउंट्स के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए वजारत तालीम की तरफ मुंतकिल किया गया। आप मुझे बताइए, एक मदरसे का अकाउंट ही नहीं है, एक मस्जिद का अकाउंट ही नहीं है, तो आप किसी बंदे से चंदा मांगने जाएं, वो कहेगा ना मस्जिद का अकाउंट भेज दो, मदरसे का अकाउंट भेज दो, मैं तुम्हारे अकाउंट में। इस तरह फंड आसानी से आता है और गवर्नमेंट मॉनिटर भी कर सकती है। लेकिन ये साजिश ऐसी की गई कि मदरसों के अकाउंट ही ना खुले। आज भी ये मसला है, मसाजिद और मदारिस के अकाउंट नहीं खुल रहे। वो जो तालियां बजा रहे हैं कि वजारत तालीम के तहत ले आए हैं, उनके अंदर बताइए कितने मदारस के अकाउंट है? हो सकता है किसी एक का खुल गया हो जिसका कोई असर रसूख हो, वरना फंड। बुनियादी मसला ये है कि ये चैरिटेबल इदारे हैं, ये खैराती इदारा समझते हैं। इससे बड़ा खैराती इदारा कौन सा? वो कंडेम करना चाहते हैं कि मदरसों को खैराती इदारों की लिस्टों से निकाल दिया जाए। अस्पतालों को खैरात देनी चाहिए, इतराज नहीं है। शौकत खानों को भी देनी चाहिए, अनमोल को भी देनी चाहिए, दुनिया के मैं कहता हूं जो भी खैराती इदारे। लेकिन आप ये कहें कि खैराती इदारे बस यही रहें और दीन इस्लाम के मदारस चैरिटेबल और खैराती इदारों की लिस्टों से बाहर निकल जाएं और इनके अकाउंट खोलने में मसला पेश आए। और फिर यही एक बात नहीं, ये एक एंगल है सिर्फ जिसके लिए मौलाना फजलुर रहमान
पूरे पाकिस्तान के दीनी मदारस की जंग लड़े हैं और हम इस मौकफ के ऊपर उनके शाना बेशाना खड़े हैं। उनका मौकफ साहिब और दुरुस्त है। और ये सिर्फ एक बात नहीं है, सिर्फ ये चंदे का मसला नहीं है। फिर वो सेकुलर लोग कहते हैं मौलवियों को चंदे की फिक्र पै गई है। और भाई इतने लाखों करोड़ों बच्चों को अगर मदारस वालों ने चलाना है तो बगैर चंदे के चलाना, कैसे चलाना? इसको कंडेम किया जा रहा है। दीनी तालीम को सप्रेस करने के लिए ये एक एंगल है। और दूसरा एंगल ये है वजारत तालीम के तहत वहां से एक नोटिफिकेशन आ जाए कि आप निसाब में ये किताब लगानी है, आपका निसाब ऐसा होगा। ये सिर्फ मदारस में दीनी तालीम के ऊपर पाबंदियां नहीं है, बल्कि अपनी मन चाही निसाब और मन चाहा ब्रेन वॉशिंग का भी मसला है। वो दीन के तालिब इल्मों को चाहते ये हैं कि अब वो ऐसे ऐसे ब्रेन वॉश हो और उनका यही निसाब होना चाहिए, ये निसाब होना चाहिए, ये निसाब होना चाहिए। ऐसी पाबंदियों को दीनी मदारस कभी कबूल नहीं करेंगे। दीन में कुरान चलेगा, हदीस चलेगी, और यही हमारा निसाब है और यही हमारा नस्बुल ऐन है। अगर कोई हमें कहेगा कि फलां भी लगा दिया जाए निसाब के अंदर, ये इत्तदाल की बात भी डाल दी जाए, कुरान पाक से जी ये आयतें निकाल दी जाएं, निसाब में ये जी आयतें ना, अगर इस तरह की बात करनी है, अगर यही आपने इस एंगल को वसी भी करे ना, तो फिर तो हम एक दूसरे के मसलकों के अंदर भी वो कहेंगे जी तू ईदी आयता काट दो। आप तो जिहाद की आयतों के इस टाइम निकालने की बात करते हैं ना, निसाब से फिर तौहीद भी निकाल दी जाए। हर बंदे का एक एंगल है। दीनी मदारस को हक है कि कुरान और सुन्नत की तालीम दे सकें। और फिर दुख की बात पता क्या है, इसका एक तीसरा एंगल भी है। जितने मिशनरी स्कूल जो कौमियाई गए थे जब, वो सारे ईसाइयों को वापस दिए जा रहे हैं, कोई इतराज नहीं है। दे दिया गया FC कॉलेज, कैथेड्रल, जो भी इदारे, लेकिन क्या जामिया इस्लामिया भावलपुर वापस मिला? ये है दोहरा मेयार हमारे पाकिस्तान में रियासत का कि FC कॉलेज की कमाई मिशनरी इदारे के तौर पे उनको वापस मिल रही है, वो ईसाई मिशनरी को पैसा भी जा रहा है, इसमें FETF का कोई मसला नहीं है। लेकिन जामिया इस्लामिया भावलपुर या अंजुमन हमायत इस्लाम या जितने इदारे कौमियाए गए थे जो मदद पसंदों ने बनाए थे, आपके और मेरे पैसों से बने थे, और वो गवर्नमेंट ने हासिल कर लिया, वो वापस नहीं मिलने। ये अगर वापस दे दिए गए तो मौलवी के पास पैसा आ जाएगा, दीनी इदारे मजबूत हो जाएंगे। जामिया इस्लामिया भावलपुर वापस नहीं देना कि अगर वापस आ गया तो फीसें इकट्ठी हो जाएंगी। अंजुमन हमायत इस्लाम और दीगर इदारे वापस नहीं देने। ये दोगली पॉलिसी है हुकूमत की, और ये बहरान हुकूमत ने खड़ा किया है। हाँ, हर दौर में, अल्लाह माफ़ करे, मैं उलमा के किसी तबके को तंद और तशनी का निशाना नहीं बनाना चाहता, लेकिन हर दौर में ऐसे आलम मुयस्सर आ जाते हैं जो सरकार और दरबार के सामने हाजिरी देते हैं। इस वक्त मसला ये है, ये दो उलमा के गिरोहों का आपसी इख्तिलाफ नहीं है, अल्लाह की कसम, ये रियासत का दीनी इदारों के साथ एक वादे टकराव है। और रियासत चाहती है, शुरू से खालों के ऊपर पाबंदियां लगाई, चंदा इकट्ठे करने पे पाबंदियां लगाई, अकाउंट खोलने पे पाबंदियां लगाई, मसाजिद के NOC मुश्किल कर दिए। शराब खाना खोलना आसान है, मस्जिद खोलना मुश्किल है। आप अंदाजा ये करें, ये क्या, ये हमारी तरजीहात है, इसलिए ये वतन बनाया गया था। ये मसला है। हाँ, दरबार और सरकार के अंदर हाजिरी देने वाले, मैं उनको दरबारी सरकारी भी नहीं कहता, वो उलमा को अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है गवर्नमेंट की, मान लें, आप मान लें, हम नहीं मानते। हमारा मौक़िफ़ यही है कि मसाजिद मदारस की रजिस्ट्रेशन, मैं तो मस्जिद के बारे में आवाज़ उठाता हूँ कि मस्जिदों के NOC के अंदर रिलैक्सेशन होनी चाहिए। मस्जिद का NOC इदारा को ही रोके कि यह बंदा शर पसंद है। पता कैसे रुकता है? आपको तो पता ही है, यहाँ पे इस मिंबर से कई मरतबा, ओ जी मस्जिद बंद कर दो, क्यों जी? ओ फलां महल्ले के जेडे दूजे मसलक के लोग ने वो नहीं चाहते, इस वजह से NOC रोका जाता है। ये कोई बात है? कोई अकल और मंतक के ऊपर बात करनी चाहिए। तो इस मौक़िफ़ के ऊपर ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ दीन पसंदों का, इस्लाम पसंदों का मुत्तफ़िक़ा और नुमाइंदा मौक़िफ़ है। और जो दीगर उलमा हैं वो रियासत और दरबार और सरकार के मौक़िफ़ को प्रमोट कर रहे हैं। ये दो उलमा के ग्रुपों का आपस में तसादुम नहीं है। दूसरी अहम बात जिसको आज करना बड़ा अशद ज़रूरी है, शाम के अंदर अहले सुन्नत की फ़तह ने अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस सरजमीन को एक मरतबा फिर गासिबों, राफजियों, नुसैरियों के पंजे से
आज़ाद करवा दिया जिस सरजमीन के ऊपर हज़रत ईसा का नज़ूल होना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद दोबारा अहले सुन्नत के हाथ में आ चुकी है, जिसके मीनारों के करीब हज़रत ईसा ने उतरना है। ये मुसलमानों के लिए, अहले सुन्नत के लिए, पूरी दुनिया के लिए खुशी की खबर है। लेकिन प्रोपोगंडा है कि अल अमान वल हफीज, प्रोपोगंडे की दुनिया। हाफिज असद और बशार उल असद, हिस्ट्री उठाइए, ये बदबख्त खुद आमर ये फदाइया का एक कमांडर था, अपने ही मुल्क को फतह किया इसने भी, अपने मुल्क को फतह करके आमर बन के डिक्टेटर बन गया। और आप हैरान रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे, इसका हाफिजुल असद और बशारुल असद का जो अकीदा वो नुसैरी शिया, और नुसैरी जो शिया होते हैं पूरी दुनिया के इस्ना अशरी शिया और दीगर शिया इनको काफर समझते हैं। लेकिन अजब मामला है कि अहले सुन्नत को ज़बा करने की बारी आए तो वो सारे हाफिजुल असद के साथ और बशार के साथ खड़े। 10 लाख अहले सुन्नत की गर्दनों को ज़िबा किया है इन बदबख्तों ने, और अल्लाह ताला ने इनको आज निशाने इबरत अगर बनाया है तो प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है जी अमेरिका पीछे है, जी इसराइल पीछे है। जब तक वो बशार और हाफिजुल असद वहां पे हुक्मरान थे, उन्होंने इसराइल के ऊपर कौन सी बमबारी की है, उन्होंने कौन सी जंग लड़ी है। आपकी राफदी रियासतें इस खित्ते में एक अरसे से 50 साल से जायद मौजूद हैं, आपने इसराइल को क्या तबाह किया है। आप अपने किरदार के ऊपर रोशनी डालें। प्रोपोगंडे के ऊपर प्रोपोगंडा। एक अहले हदीस कमांडर ने फतह कर लिया तो इनको रातों को नींद नहीं आ रही कि ये क्या हो गया, ये जी इसराइल ने करवाया, ये जी अमेरिका ने करवाया। वो जो 10 लाख, वो जो जेल के अंदर से ऐसे ऐसे दर्दनाक वाकयात वहां पे सामने आ रहे हैं, अल्लाह की कसम आप अपने आंसू नहीं रोक सकते। जो ऐसे ऐसे लोग आजाद हुए हैं। एक मां ने बच्चा जना जेल में, वो 18 साल का हो चुका, बाहर आया, उसको यही नहीं पता कि आसमान क्या है और दरख्त क्या है। एक बंदा जेल से निकल के कह रहा है क्या सद्दाम हुसैन ने फतह कर लिया, उनको यही नहीं पता सद्दाम भी मर गया, हाफिजुल असद भी मर गया। उन्होंने आसमान नहीं देखा। 3 भाई हैं, उनको जंजीरी से हाथ बांधा हुआ है, 18 साल से हाथ जंजीरियों से बांधे। बचपन में मां भी पागल हो गए हैं कि हाथ ही नहीं छुड़ा सके 18 साल से। लाशों को जलाया, वो तो वीडियोस आपके सामने है। 10 लाख अहले सुन्नत को ज़िबा किया इन बदबख्तों ने। आज अल्लाह ताला ने इंतकाम का कोड़ा लगाया है तो राफजी, पूरी दुनिया का राफजी मीडिया प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गया। इन्होंने आज तक एक गोली इसराइल के ऊपर नहीं चलाई और ना चलानी है। इंशाअल्लाह इसराइल को भी फतह करेंगे तो अहले सुन्नत करेंगे। और अल्लाह ताला ने शाम को उसके वारसों के सुपुर्द दोबारा एक मरतबा किया। यह सरजमीन मुकद्दस ज़मीन है, इसके साथ हमें उम्मीदें वबस्त हैं। जिस तरह अफगानिस्तान के मुसलमानों के साथ उम्मीदें वबस्त हैं, शाम के मुसलमानों के साथ भी हमारी उम्मीदें वबस्त हैं। आखिर में हमारी जमात के एक अज़ीमुश्शान शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल अजीज़ अलवी साहिब इंतकाल फरमा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 50 बरस हदीस की मसनद के ऊपर बुखारी शरीफ पढ़ाई, सही मुस्लिम के शारे हैं, सहा सित्ता के शारे हैं। एक अजीम इंसान है। लेकिन हमारा अलमिया ये है, जब दुनिया से कोई बंदा चला जाता है तो उसकी ताज़ीम की जाती है, उसका इकराम किया जाता है, और जब वो जिंदा होता है उससे फैज़ नहीं उठाया जाता और उसके सामने ज़ानू तलम्मुज़ को तय नहीं किया जाता। इतना बड़ा शेखुल हदीस, इतना बड़ा मुहद्दिस, जमात का इतना बड़ा नुकसान हो गया। जिन साथियों ने उनके जनाजे में शिरकत नहीं की, इंशाअल्लाह अभी नमाज जुम्मा के बाद उनका गायबाना नमाज जनाजा भी होगा। और हमारी मस्जिद के तालिब इल्म है हुर्रम नवाज सिद्दीकी साहब, उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया, उनका भी गायबाना नमाज जनाजा हो गया। और हकीम शफीकुर रहमान रब्बानी साहब, मौलाना शफीकुर रहमान रब्बानी साहब, उनकी जो सास हैं उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इंशाअल्लाह ये तीनों गायबाना नमाज जनाजा जुम्मे की नमाज के बाद अदा किया जाएंगे। सफ़ों को सीधा कर लें। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल हम्द।